साहिबजादा फरहान, जिन्हें एक टाइम पर मैनेजमेंट टीम में लाकर खुश नहीं थी और ना ही इन्हें तब ज्यादा लोग जानते थे, लेकिन फिर इन्हें एक मौका मिला। इन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। Hits it straight, gets an excellent result. वैसे अब हमने एशिया कप में साहिबजादा फरहान की फॉर्म देखी है। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के लिए वाहिद ऐसे बैट्समैन हैं जो कि हमें पावर प्ले का फायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं, यानी जो पावर प्ले रन बनाने के लिए होता है, साहिबजादा फरहान इसका पूरा फायदा उठाते हैं। फरहान वाहिद ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंडिया के खिलाफ हमें प्रेशर में नजर नहीं आते, बल्कि इंडिया के खिलाफ भी ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। साहिबजादा फरहान अभी तक अभिषेक शर्मा के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी है। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा सिक्सेस और ओवरऑल दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 8 सिक्सेस मारे हैं। कई लोग इनके अग्रेसिव बैटिंग देखकर इन्हें पाकिस्तान के ओपनर इमरान नजीर से कंपेयर भी करते हैं, जो कि पाकिस्तान के सबसे अग्रेसिव ओपनर भी थे। अब देखना ये होगा कि क्या साहिबजादा फरहान अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट कोई बड़े प्लेयर की तरह बन पाएंगे या खुद को ऐसे प्रूव कर पाएंगे कि आगे जाकर क्रिकेट हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाए। आइए देखते हैं साहिबजादा फरहान की जर्नी के बारे में। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। साहिबजादा फरहान 1996 को पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। यहीं से इनकी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। स्टार्टिंग में 5 से 6 साल की उम्र में साहिबजादा फरहान एज ए फास्ट बॉलर खेलते थे। 12 साल तक इन्होंने इसी छोटे से शहर में क्रिकेट खेली, जहां पर इन्होंने खुद को एक फास्ट बॉलर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर इन्होंने कभी भी किसी क्लब को ज्वाइन नहीं किया था और ना ही कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेली थी, क्योंकि जहां हार्ड बॉल क्रिकेट की फैसिलिटीज मौजूद नहीं थी। इसलिए फिर जब फरहान 2008 में 12 साल के हुए तो इनकी फैमिली पिशावर शिफ्ट हो गई। इनकी फैमिली में फरहान के फादर बहुत सपोर्टिव थे। वो पिशावर में शिफ्ट भी साहिबजादा फरहान को प्रोफेशनली क्रिकेट खिलाने के लिए हुए। यहाँ आते ही इनके फादर ने इन्हें पिशावर में एक क्लब ज्वाइन करवाया। फिर यहाँ से ही प्रोफेशनल क्रिकेट जर्नी स्टार्ट होती है। फरहान एकेडमी में भी एज ए फास्ट बॉलर ही हिस्सा लिया। यहाँ ये फास्ट बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट 2 साल तक इन्होंने एज ए फास्ट बॉलिंग की और क्लब के लिए लोकल टूर्नामेंट भी खेले। यहाँ इनकी बॉलिंग कुछ ठीक नहीं रहती थी, यानी इन्हें लगा कि अगर वो इसी तरह बॉलिंग करते रहे तो वो पाकिस्तान के लिए कभी भी नहीं खेल पाएंगे और इनका ये ख्वाब ही रह जाएगा। इसलिए फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग कम कर दी और इन्हें बैटिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद ही फरहान को पिशावर की अंडर 19 की टीम में जगह मिल जाती है और ये जगह इन्हें एज ए बैटर मिली थी। अब आगे साहिबजादा फरहान का कैरियर एज ए बैट्समैन ही राइज करने वाला था। फिर इन्होंने पिशावर की अंडर 19 की टीम में परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट क्लास में जल्दी जगह मिल जानी थी। बट 2012 से 2016 तक इन्हें परफॉर्म करने के बावजूद भी फर्स्ट क्लास में जगह नहीं मिल सकी, जिसके पीछे की वजह थी इनकी एक बीमारी। साहिबजादा फरहान को 2016 तक एपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी फेस कर रहे थे। इसकी वजह से वो लोकल क्रिकेट तो खेल रहे थे, लेकिन इन्हें अनफिट होने की वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर 2016 में फरहान इस बीमारी से कम्प्लीटली ठीक हो गए। इसकी वजह से इसी साल 1 अक्टूबर को फर्स्ट क्लास में डेब्यू करते हैं। ये फर्स्ट क्लास डेब्यू इन्होंने कैद-ए-आजम ट्रॉफी में पिशावर की तरफ से एज ए ओपनर बैट्समैन किया। इनकी बैटिंग ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से फरहान का ध्यान अपनी तरफ करने में नाकाम हो जाते हैं। कैद-ए-आजम ट्रॉफी इनके करियर का पहला कोई बड़ा इम्तिहान था। यहाँ फरहान कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर 2017 में सिलेक्टर का ध्यान अपनी तरफ करने में कामयाब हो गए, जब इन्होंने 2017 में पाकिस्तान कप में बलोचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए 5 मैचेस में 331 रन बनाए। Short and wide and smash. The offside. Sahibbzada Farhan nails one. और बलोचिस्तान की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। इस परफॉर्मेंस के चलते 2018 में इन्हें PSL ड्राफ्टिंग में
कर लिया जाता है। अब PSL में पिक होने के बाद इनके लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं हो चुका था। अब बस इन्हें PSL में अपनी डोमेस्टिक वाली फॉर्म को कंटिन्यू रखना था और अच्छे रन बनाकर सबकी नजरों में आ जाना था, जिसकी वजह से इन्हें आसानी से पाकिस्तानी टीम में जगह मिल सकती थी। लेकिन जितना ये कहने में आसान लग रहा है, ये इतना भी आसान नहीं था। इस सीजन में फरहान इस्लामाबाद के लिए 6 मैचेस खेलते हैं, जहां इनकी 5 मैचेस में बैटिंग आ पाती है और इन 5 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 91 रन बनाए। Goodness, it's a bit short and wide, and it's a gift to start. जहां एक मैच में इन्होंने 44 रन बनाए, बाकी 51 रन इन्होंने 4 मैचेस में बनाए, यानी इनके बाकी मैचेस में फरहान फ्लॉप ही रहे। इन्हें इस सीजन में कोई एक पोजीशन पर बैटिंग नहीं मिल रही थी, बल्कि कभी इसे ओपनर, कभी वन डाउन और कभी मिडल ऑर्डर बैटर की पोजीशन में चांस मिल रहे थे, जिसकी वजह से साहिबजादा फरहान खुद को सेटल नहीं कर पा रहे थे और इनके बैट से रन नहीं आ पा रहे थे। अगर देखा जाए तो इस परफॉर्मेंस के बाद इन्हें पाकिस्तानी टीम में जगह मिलना मुश्किल बात थी। फिर भी मैनेजमेंट ने इन्हें खुद को प्रूव करने का एक मौका दिया, जो कि साहिबजादा फरहान का एक ख्वाब भी था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। फरहान को इस PSL के बाद 8 जुलाई 2018 को T20 डेब्यू कैप मिलती है और ये डेब्यू इन्होंने दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, जहां फरहान हक पर आउट हो गए और फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने 39 रन बनाए, लेकिन सिर्फ 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। फिर इस मैच के बाद नेक्स्ट यानी इनके कैरियर के तीसरे T20 में फरहान फिर से डक पर आउट हो गए। साहिबजादा फरहान की आखिरी डक भी साबित हुई। इसके बाद इन्हें पाकिस्तानी टीम में लंबे अरसे के लिए ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके बाद इन्होंने PSL में भी खेला, डोमेस्टिक भी खेला, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी और ऊपर से टीम में पहले से ही ओपनर बहुत थे, जिसकी वजह से इन्हें दोबारा मौका मिलना नामुमकिन था। फिर इसी तरह साहिबजादा फरहान पूरे 6 साल के लिए पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप रहे। फिर 2024 में इन्होंने फिर टीम में कम बैक किया। साहिबजादा फरहान के बैट से रन फिर से 0। इस साल कम बैक के बाद इन्होंने 6 T20 मैचेस खेले और सिर्फ 46 रन ही बनाए। इसके बाद इन्हें फिर से ड्रॉप कर दिया जाता है, लेकिन इस बार फरहान ज्यादा देर तक ड्रॉप नहीं रहने वाले थे। फिर आता है 2025, जो साल इनके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी साबित होने वाला था। इस साल इन्होंने सबसे पहले PSL खेला, जिसमें फरहान अनबिलीवेबल बैटिंग करते हैं। इस PSL में इन्होंने जस्ट 12 मैचेस खेलकर 449 रन बना डाले, जहां इनके बैट से 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज भी आई। बस इसी फॉर्म के चलते मैनेजमेंट इन्हें दोबारा चांस देती है। अब फरहान को इसी चांस की तलाश थी। ये चांस मिलते ही इन्होंने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी, जिसे इन्होंने इसके बाद 20 मई 2025 को बांग्लादेश के अगेंस्ट 78 रन बनाए और फिर 24 जुलाई को दोबारा बांग्लादेश के अगेंस्ट। फिर इसके बाद वेस्ट इंडीज में भी इन्होंने 74 रन बनाए, यानी टोटली अब साहिबजादा फरहान के बैट से रन आना शुरू हो चुके थे। अब पाकिस्तान की न्यू टीम बनी थी और सीनियर को टीम से ड्रॉप किया हुआ था, तो हमें ऐसे ही बैट्समैन की तलाश थी, जो कि हमें साहिबजादा फरहान की शक्ल में मिल चुका था। और फिर साहिबजादा फरहान फैंस की उम्मीदों पर भी पूरा उतरे और एशिया कप में इन्होंने अपनी फॉर्म को भी जारी रखते हुए 150 बनाई। बाकी भी इन्होंने अच्छे रन किए, जिसकी वजह से इनकी एशिया कप में हाईएस्ट स्कोरर के लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह है। अब फरहान जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर तो इनकी यही फॉर्म कंटिन्यू रही तो इन्हें कोई भी बड़ा प्लेयर बनने से नहीं रोक सकता। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फरहान पाकिस्तान के बड़े प्लेयर में शुमार होंगे। उम्मीद है कि साहिबजादा फरहान इसी तरह अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखें और पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी कंट्रीब्यूशन करते रहें। बाय द वे, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।